हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान और शिक्षण शास्त्र अध्याय 1 विविधता। क्वेश्चन नंबर 1, विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, विविधता भौगोलिक रूप से भारत में जलवायु व आकार के आधार पर है। बी, भारत विश्व में सबसे अधिक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। सी, भारत में विविधता एकलवादी सोच वाली है। डी, भारत में विविधता संरचनात्मक व रचनात्मक रूप से है। तो इसमें असत्य को पहचानना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में विविधता एकलवादी सोच वाली नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सांप्रदायिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, सांप्रदायिकता का एक आधार जाति व धर्म है। बी, सांप्रदायिकता का कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, कई है। सी, सांप्रदायिकता को नकारात्मक में परिभाषित किया गया है। डी, सांप्रदायिकता का मूल कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति है। तो असत्य कथन को पहचानना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिकता का मूल कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय समाज पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं हो पाया, क्यों? ऑप्शन ए, परंपरावादी धारणा विद्यमान है। बी, पूर्वाग्रहवादी धारणा विद्यमान है। सी, रूढ़िवादिता धारणा समाज विकास के विरुद्ध है। डी, उपयुक्त सभी। तो समाज पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं हो पाता है, क्यों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीता है, तो यह एक है। ऑप्शन ए, भेदभाव। बी, असमानता। सी, अस्पृश्यता। डी, रूढ़िवादिता। तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीता है, तो इसको अस्पृश्यता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा क्षेत्र। बी, सोच व कार्यकलाप। सी, रहन सहन व वेशभूषा। डी, संस्कृति। तो विविधता का एक पहल महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोच व कार्यकलाप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सही मिलान नहीं है? ऑप्शन ए, कोंकणी भाषा कर्नाटक है। बी, संथाली झारखंड। सी, मलयालम भाषा केरल। डी, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, उसको पहचानना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी भाषा कर्नाटक में नहीं है, मलयालम भाषा केरल में है। बी, संथाली भाषा झारखंड में है, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए, भाषा। बी, पंचायत। सी, नगरपालिका। डी, अनुसूचित जनजाति। तो 8वीं सूची का संबंध है भाषा से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन ए, संस्कृत। बी, तेलुगु। सी, मलयालम। डी, बंगाली। तो शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है। रौफ नृत्य,
बी में है नौटंकी, सी में है भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। इधर 1 में है तमिलनाडु, 2 में है जम्मू कश्मीर, 3 में है आंध्र प्रदेश और 4 में है उत्तर प्रदेश। तो इसको मिलान करना है। तो रौफ नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का है, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है और भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी जी है आंध्र प्रदेश का है। तो इसका सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्मीना क्या है? ऑप्शन ए एक नृत्य जो लद्दाख में प्रचलित है, एक खाद्य पदार्थ है, सी एक बकरी की प्रजाति है जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है, डी एक पहाड़ी जो लद्दाख में स्थित है। तो पश्मीना एक ऊन है जो बकरी के प्रजाति के लिए ऊन प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश को भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन ए लेह, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वह स्थान जो तिब्बती समाज के संस्कृति और राजनीति का केंद्र है। ऑप्शन ए लेह, बी लद्दाख, सी धर्मशाला, डी उपयुक्त सभी। तो भारत का वह स्थान जो तिब्बती समाज के संस्कृति और राजनीतिक का केंद्र है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धर्मशाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केसर सागा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लद्दाख से संबंधित है, बी लोक गानों व कविताओं का मौखिक संग्रह है, सी इसको केवल हिंदू धर्म के लोग मान्यता देते हैं, डी इसका आधार प्राचीन परंपरा व संस्कृति से है। तो इसमें असत्य को पहचाना, केसर सागा का संबंध असत्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये असत्य है, केवल हिंदू धर्म के लोग मान्यता देते नहीं, ये लद्दाख से भी संबंधित है, लोक गानों व कविताओं का मौखिक संग्रह है और इसका आधार प्राचीन परंपरा व संस्कृति भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पहले अरब व्यापारी किस स्थान पर आए थे? अरब व्यापारी किस स्थान पर आए थे? ऑप्शन ए हिंदू कुश, बी उत्तर पश्चिमी भारत, सी केरल, डी पंजाब। तो सबसे पहले अरब व्यापारी केरल, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए सेंट जॉर्ज, बी सेंट थॉमस, सी सेंट कोलंबस, डी आर्कबिशप। तो भारत में ईसाई धर्म को सबसे पहले सेंट थॉमस, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की खोज किसने और कब की? ऑप्शन ए 1490 कोलंबस, बी 1492 वास्को डी गामा, सी 1498 वास्को डी गामा, डी 1498 कोलंबस। तो भारत की खोज 1498 वास्को डी गामा ने की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केरल वासी मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का प्रयोग करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए चीना वाला, बी मीना वाला, सी चीना जाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो केरल वासी जो मछली पकड़ते हैं उस जाल का नाम है चीना वाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, केरल वासी मछली तलने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए चीना पट्टी, बी चीना चट्टी, सी चीना पतला, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीना चट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए द लाइट्स चेंडर एक कहानी का संग्रह है,
बी इस कहानी की रचना पौली सोनगुप्त ने की है। सी यह कहानी दो बालकों समीर 1 व समीर 2 की गतिविधियों को बताता है। डी उपयुक्त सभी। तो इसमें सत्य कथन को पहचाना है, तो उपयुक्त सभी कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए वे आधुनिक बांग्लादेश में पैदा हुए थे, बी उन्होंने गीतांजलि पुस्तक की रचना की, सी भारत का राष्ट्रगान जनगण मन उनके द्वारा ही रचित है, डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में असत्य कथन, तो वह आधुनिक बांग्लादेश में पैदा हुए, तो एक गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए विश्व में मुख्यतः 5 धर्म हैं, बी भारत में 6 अल्पसंख्यक धर्म शामिल है, सी मुस्लिम धर्म भी अल्पसंख्यक धर्म में सम्मिलित है, डी भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। तो इसमें असत्य कथन को पहचानना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व में मुख्यतः केवल 5 धर्म है, ए असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, बी उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में है, सी उनको भारत में दलितों का मसीहा माना जाता है, डी वे महार जाति से संबंधित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में हुआ था, ये असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नहीं था। ऑप्शन ए संविधान के निर्माण में, बी दलित उत्थान में, सी बौद्ध धर्म के प्रचार में, डी इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नहीं था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी।